सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बुद्धि इंटेलिजेंस को, जो एग्ज़ाम में देखा जाए तो CTET CGTET और जो आने वाली वैकेंसी है CG टीचर भर्ती की, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा गाइस। इससे 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए मेरे साथ। तो इसी के साथ वीडियो चालू करते हैं और इसको समझने की अच्छे से कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स प्ले द वीडियो। चलो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आ गया गाइस हम लोग के यहाँ बुद्धि। क्या आ गया? सबसे पहले बुद्धि। तो बुद्धि को हम लोग जानने की प्रयास करेंगे, समझने की प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बुद्धि। इंटेलिजेंस वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं तथा तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। इसमें बोल रहे हैं गाइस कि बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने और उसमें अपने आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की सहायक है। तो इसका अर्थ है, सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझें, यह एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो किसी वस्तु या तथ्यों को समझने में, हमको समझने में, किसी भी तथ्य किसी भी वस्तु को समझने में हमारा क्या मदद करते हैं, क्या करता है, मदद करते हैं। आपसी संबंध, उसमें हमारा संबंध खोजने में तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के में हमको सहायता करता है। इसी को बोलते हैं बुद्धि। मतलब किसी भी जो चीज़ है उसको जानने पहचानने में जो हमारा मदद करेगा वही को बोलेंगे बुद्धि, उसी को बोलेंगे बुद्धि। तो समझ आया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखेंगे और क्या है। तो यहाँ दिया है बुद्धि की विशेषताओं का तथ्य एवं तथ्य। तो इस तथ्य को हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसको बस देखना है गाइस, ठीक है। तो बुद्धि मनुष्य की कई विशेषताओं क्षमताओं को दर्शाता है। बुद्धि के सहारे ही व्यक्ति किसी समस्या समाधान तक पहुंचता है। क्या करते हैं? बुद्धि के सहारे ही तो व्यक्ति समस्या का समाधान करेगा ना, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोलता है बुद्धि व्यक्ति को वातावरण समायोजन करने में मदद करती है। तो वातावरण में समायोजन कौन करेगा? बुद्धि के द्वारा ही करेंगे ना। और नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है बुद्धि के सहारे व्यक्ति अपने बुद्धि को पूरा करने के लिए अनुकरण कार्य करता है। अपने बुद्धि को क्या करने के लिए? पूरा करने के लिए अनुरूप कार्य करता है। और क्या बोल रहे हैं? बुद्धि से व्यक्ति विवेकशील चिंतन तथा अमूर्त चिंतन करने में भी मदद मिलती है, ठीक। इसमें बोल रहा है बुद्धि से व्यक्ति जो है विवेकशील चिंतन करता है और अमूर्त चिंतन में भी मदद होती है। अमूर्त समझाया था। अमूर्त मतलब क्या होता है? अपने मन में विचार करना, इसी को बोलते हैं अमूर्त। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बातों को सीखने में सहायता प्रदान करती है। मनुष्य की बुद्धि पर उसके आसपास वातावरण अनुकूल प्रतिकूल दोनों प्रभाव डालता है, ठीक। क्या पड़ता है? तो बुद्धि समझ गए होंगे। सिंपल है कि बुद्धि जो हमारे सामने में या अपने विचार में, मन में जो सोचने और समझने की जो सहायता करती है, उसी को बोलते हैं बुद्धि। अब बुद्धि के प्रकार देखेंगे। तो बुद्धि के प्रकार है, इसमें देखेंगे थर्नडाइक एवं गैरेट ने बुद्धि को 3 प्रकार से बांटा है। कौन? थर्नडाइक और गैरेट। ये जो है थर्नडाइक और गैरेट, इन्होंने बुद्धि को तीन प्रकार में बांटा है। तो पहला क्या है? अमूर्त। तो इसको देखेंगे अमूर्त को। तो अमूर्त बुद्धि में ये अमूर्त बुद्धि। तो अमूर्त बुद्धि क्या होता है जानेंगे। जान तो लिए, एक बार पहले मैं पढ़ाया हूँ अमूर्त और मूर्त को। तो इसमें भी देखेंगे अमूर्त बुद्धि व्यक्ति की ऐसी बौद्धिक योग्यता जिसकी मदद से गणित, शाब्दिक, सांकेतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये क्या है? अमूर्त। गणित को, इसका अर्थ है गाइस गणित, शाब्दिक या सांकेतिक समस्याओं का समाधान, ठीक। इसी को बोलते हैं अमूर्त। अगर हम लोग जैसे कोई गणित बनाते रहें, जैसे किसी को प्लस ऐड करते रहें, किसी को डिवाइड करेंगे,
तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना मन में विचार करते हैं ना। जैसे 15 + 15 और 2 को ऐसे अगर जोड़ देंगे हम लोग, ठीक, तो उसको हम लिख के नहीं करेंगे ना, अब तो उसको आ गया है तो मन में ही उसको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे कि कितना होता है, तो 102 होगा। उसी प्रकार जैसे अभी मैंने जैसे जोड़ा, वो मेरा क्या था, अमूर्त चिंतन था, अमूर्त बुद्धि था मेरा। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करके हम पढ़ने लिखने तार्किक प्रश्नों में करते हैं, मतलब हल करते हैं। कवि, साहित्यकार, चित्रकार आदि लोग अमूर्त बुद्धि से ही अपनी कला प्रदर्शन करते हैं। तो समझ गए ना, कवि अपने मन में जो विचार लिखेगा कवि, तो अपने मन के विचार को उसमें क्या बोलते हैं, चित्रित करेगा, कविता में अपने संदर्भित करेगा। तो क्या था, अमूर्त बुद्धि सोचा है एक ठो। साहित्यकार वही करते हैं। चित्रकार भी अपने जो मन में विचार आता है उसको चित्र के द्वारा प्रदर्शित करता है। जैसे अब देखो, इसको यहाँ देख रहा है, ये क्या कर रहा है, अमूर्त चिंतन कर रहा है। क्या, अमूर्त चिंतन, तो इसको बोलेंगे अमूर्त बुद्धि। समझ आया होगा, मन में विचार जो करेंगे ना, और मन, उसी को बोलते हैं अमूर्त। और बुद्धि तो समझ रहे हो, जिस कोई भी चीज़ को हमको समझने में सहायता करता है, वही है हमारा बुद्धि। अभी आ गया मूर्त या स्थूल बुद्धि। क्या, मूर्त या स्थूल, मूर्त मतलब मैं समझाया था, मूर्त मतलब जो हम लोग देख के सीखते हैं या देख के करते हैं उसको बोलते हैं मूर्त, और ये स्थूल भी उसी को बोलते हैं गाइस। तो मूर्त या स्थूल बुद्धि के द्वारा व्यक्ति भिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यवहारिक एवं उत्तम प्रयोग करने में सक्षम अर्जित करता है। मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। हम अपने दैनिक जीवन के ज़्यादातर कार्य मूर्त बुद्धि से ही करते हैं, बुद्धि की सहायता से करते हैं, ठीक। जो भी हम लोग का दैनिक कार्य होता है उसको हम मूर्त बुद्धि से करते हैं, मतलब जो सामने में देखेंगे उसी बुद्धि से कहते हैं। इसी को व्यवहारिक यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं गाइस, तो इसको याद रखना, व्यवहारिक यांत्रिक बुद्धि भी इसे ही कहते हैं, ठीक। देखो, अगर उदाहरण के लिए देखूं तो ये टीचर है, देखो यहाँ एक टीचर है और यहाँ बच्चे हैं बहुत सारे। ये लोग इसको देख के सीख रहे हैं। क्या, देख के सीख रहे हैं, तो देख के सीख रहे हैं मतलब ये क्या हो गया, मूर्त हो गया ना। देख, इस जो टीचर है यहाँ, डांस टीचर, उसको देख के डांस कर रहे हैं, डांस सीख रहे हैं बच्चे, तो ये क्या हो गया, मूर्त बुद्धि हो गया इनका, बच्चों का। अब नेक्स्ट में देखेंगे सामाजिक बुद्धि। यहाँ क्या है, सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि में गाइज इस चित्र में देखेंगे तो देखो बहुत सारे यहाँ बॉल खेल रहे हैं, यहाँ चेस चल रहा है, यहाँ साइकिलिंग, यहाँ कंप्यूटर। तो इस प्रकार बहुत सारे जो हमारे समाज है वहाँ से जो सीखते हैं उसी को बोलते हैं, समाज के द्वारा सीखा गया ज्ञान सामाजिक बुद्धि कहलाता है। इसको अब टॉपिक को पढ़ते हैं जो दिया है पॉइंट में। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उन बौद्धिक योग्यताओं से जिसका उपयोग कर व्यक्ति सामाजिक परिवेश के साथ समायोजन स्थापित करने में करता है। समाज में जो सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है, सामाजिक क्रियाएं होती है, उससे जो हम लोग को सीखते हैं उसी को बोलेंगे हमारा सामाजिक बुद्धि। उनके द्वारा जो सीखा गया जो ज्ञान रहता है उसी को बोलेंगे हम लोग सामाजिक बुद्धि। सीखने में जो मदद करते हैं, सामाजिक सीखने में मदद करेगा कौन करेगा, सोसाइटी करेगा, अपना समाज, तो इसी को बोलेंगे सामाजिक बुद्धि। चलो आगे चलते हैं। तो बुद्धि लब्धि अब आ गया बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। बुद्धि लब्धि से एक क्वेश्चन आ जाता है बनाने के लिए, कैसे बनाएंगे, बुद्धि लब्धि निकालने के लिए आता है क्वेश्चन। तो देखेंगे बुद्धि लब्धि की परिभाषा क्या है। बुद्धि लब्धि बुद्धि को मापने का तरीका है। बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि को मापने का एक तरीका है, ठीक। तो बुद्धि लब्धि द्वारा किसी इंसान की बुद्धि को परिभाषित किया जा सकता है, वो किस बुद्धि का है। समझ आ गया, किसी इंसान के बुद्धि लब्धि का प्रयोग करके उसकी बुद्धि को परिभाषित किया जा सकता है, यही बोल रहा है बुद्धि लब्धि का मतलब। चलो करते हैं अब। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। बुद्धि लब्धि के सूत्र का आविष्कार किसने किया,
बुद्धि लब्धि का सूत्र का आविष्कार टर्मन ने किया। हालांकि सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न ने दिया था। कौन ने दिया? तो गाइस जो स्टर्न ने पहले दिया, लेकिन स्टर्न की जो बुद्धि लब्धि थी उसमें कुछ कमियां थी गाइस। तो उसके बाद जो आविष्कार किया टर्मन ने, फिर और टर्मन का जो बुद्धि लब्धि है उसी को अभी मानते हैं गाइस, ठीक है, उसी को मान के चल रहे हैं, को पूर्ण करता है, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक, आइए इसको साइड में देखते हैं। देखो, तो बुद्धि लब्धि का ये जो सूत्र है, यहाँ आप लोग देख लेंगे, IQ इक्वल टू मानसिक आय बटे वास्तविक आयु और गुणा 100, ऐसा है इसका बुद्धि लब्धि का सूत्र, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में IQ। तो चलो यहाँ देखते हैं कौन सा बुद्धि कहाँ कहाँ तक होता है। तो 0 से जो 25 IQ वाले जो रहते हैं 1%, वो जड़ बुद्धि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं गाइस? जड़ बुद्धि। 25 से जो 50 तक रहता है वो भी मूढ़ बुद्धि कहलाते हैं। 50 से 70 वाले मूर्ख बुद्धि कहलाते हैं। ज़्यादातर गाइस हमको देखने मिलता है 90 से 110 IQ वाले। क्या? 90 से 110, ये जो 60% लोग रहते हैं, ये सामान्य या औसत वर्ग के बुद्धि वाले रहते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर जो प्रतिभाशील व्यक्ति रहते हैं वो 140 से ऊपर वाले IQ वाले रहते हैं, बुद्धि लब्धि। जिनका बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर रहता है वो लोग होते हैं प्रतिभाशील। तो या तो क्वेश्चन इसको ज़्यादा पूछता है कि प्रतिभाशाली बुद्धि वर्ग वाले कितने, उनका IQ कितना रहता है, तो आप लोग को बताना है 140 से ऊपर, और औसत वालों का 90 से 110, ठीक है, और प्रखर उत्कृष्ट वाले 120 से 140, ठीक। तो आप लोग अपना गेस कर लेना गाइस कि आप लोग श्रेष्ठ में हो, प्रखर हो, प्रतिभाशील या सामान्य, ठीक। तो ये था आज का बुद्धि। तो बुद्धि आज हम लोग का ये टॉपिक कवर होता है। इसमें जो सिद्धांत आएंगे, बुद्धि का सिद्धांत, मतलब इसके बारे में जो सिद्धांत दिए हैं उनको, तो एक वीडियो आएगा उसमें बुद्धि के जो जितने सिद्धांत थे उसको कवर कर देंगे, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक कर दें। थैंक यू।